संघर्ष और बिहार दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। ये नंगा तार दिख रहा है ना, इसकी एक लंबी कहानी है और उसी कहानी को बताने मैं फुलवारी शरीफ आया हूँ। ये एक घर है और ये अंबानी और अडानी का घर नहीं है, इस घर की भी एक कहानी है और इस प्रकार के अनेकों घर हैं बिहार में, हिंदुस्तान में और दुनिया में। हर घर की एक कहानी होती है। आज मैं इस घर की एक कहानी बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा लोग, मार्मिक भी है, हिम्मत और हौसला वाला भी है। और दशरथ माझी नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? नहीं सुने हैं तो फिर एक बार गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, और सुने हैं तो खैर कोई बात नहीं। उन्होंने अपने हिम्मत और हौसला से जैसे पहाड़वा तोड़ दिया ना, वैसे ही यहाँ पे एगो बच्ची है, वो अपने हिम्मत और हौसला से पूरा दुनिया को बदलना चाहती है। उसी की कहानी मैं आज बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा लोग, सुनिएगा लोग, अच्छा लगे तो कुछ लोगों का मदद करने का प्रयास कीजिएगा लोग। ये एक घर है और इस घर में 5 परिवार रहता है, 5 अलग अलग परिवार रहता है और हर परिवार को एक रूम मिला हुआ है। एक मतलब समझ रहे हैं, एक परिवार को एक रूम। और जिस परिवार के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उस परिवार में 7 लोगों का सदस्य है, माता पिता और 5 बच्चे। मैं उस घर में आया हूँ और उस घर की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ। पहले इस घर में 7 लोग रहते हैं इसी घर में, और ये है वो बच्ची। अब सब कहानी को समराइज मैं कर दे रहा हूँ। वो जो बिजली का तरवा दिखाए थे ना, इस बच्ची का भविष्य बर्बाद कर दिया। करंट लग गया था और फिर भी वो बिजली का तरवा घरवा के सामने ऐसे ही है। और ये बच्ची का दोनों हाथ नहीं है, तब वो ये बच्ची पढ़ती लिखती है। और कौन क्लास में है तुम? 10th में। 10th में हो ना? और लिखती हो? क्या चीज़ से लिखती हो बाबू? पैर से लिखती हो? हाँ। और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हैं, नाम है इनका राजू दानवीर। इन्होंने इस बच्ची का पूरा खर्च जो है जिंदगी भर का पढ़ाई लिखाई का उठा लिया है। अभी आप आज क्यों आए हैं? आज ये तन्नू फ़ोन की थी कि हमें और भी मैंने कोचिंग में एडमिशन लेना है, मैंने पढ़ाई के लिए। तो हम ये मैंने किसी तरह का हमको बोले नहीं थे, लेकिन फिर भी हम इनको पहले भी जो मदद किए थे 15,000 रुपया नगद और कॉपी किताब और पूरा पढ़ाई का हम जिम्मा उठाए हैं। देखिए समस्या ये है कि अब सवाल अनेकों आप कर सकते हैं कि खाली ई बचिया का काहे ई मदद कर रहे हैं। तो ई बचिया का मदद कर रहे हैं, आप सवाल मत कीजिए। आपको भी हो सके तो एगो बच्चा का मदद कीजिए। अगर इस देश के सिर्फ और सिर्फ सुखी, संपन्न और स्वस्थ मानसिकता के लोग एक एक बच्चे का मदद करना शुरू कर दें तो इस देश से गरीबी, लाचारी दोनों खत्म हो जाएगा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अनिल कुमार। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्ची है और 2 लड़का है। कड़वा सवाल मैं करता हूँ, 5 बच्चा कहीं भी जायज़ नहीं है। आपको 2 ही बच्चा होना चाहिए था। और आपकी ये गलती जो है ना, आपके बच्चों के भविष्य पे भारी पड़ा। क्या पता 2 बच्चे होते तो आप ज़्यादा केयर करते हैं, और ज़्यादा केयर करते तो मतलब जो भी है, तो बच्चे 2 ही अच्छे, ये बात समझना होगा किसी को भी। चलिए वो अलग बात है। बाबू ये बताइए कि आप लिख के दिखा सकती हैं? हाँ। अच्छा, ये बच्ची की काबिलियत देख के क्या कहना चाहते हैं आप? सर सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप नहीं, धन्यवाद के पात्र तो आप हैं। देखिए नहीं जो मैं पहुँचे हैं और इस बच्ची के लिए एक आशा का आपने, और वो तमाम जो लाचार हैं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैसे लोगों के लिए आपने आवाज़ उठाया कि हर कोई चाहे तो एक बच्चे को पढ़ा सकता है। देखिए तो एक मिनट, ये बच्ची जो है ना शारीरिक रूप से लाचार है, आर्थिक रूप से लाचार है, लेकिन मानसिक रूप से ये बच्चियाँ लाचार नहीं है।
अब मानसिक रूप से करोड़ों रुपया रखने वाले लोग लाचार हैं, ई मानसिक रूप से लाचार नहीं है। तभी मानसिक रूप से लाचार नहीं है तो इस बच्चिया का मदद कर रहे हैं। ये बच्चिया मानसिक रूप से लाचार नहीं है तो अपने हिम्मत और हौसला से जो है ना समाज को एक संदेश दे रही है कि देखो मेरे पास दोनों हाथ नहीं हैं तो दोनों पाँव ही काफ़ी है, मैं ये दोनों पाँव से दुनिया को लांघ दूंगी। और ये देखिए लांघने का प्रयास कर रही है दुनिया को। अब इसमें मत कह दीजिएगा कि सरस्वती माता के ऊपर पैर रखी है। समझिए लोग बातों को, निगेटिविटी निकालना हो ना तो किसी भी बात में निगेटिविटी निकाल सकते हैं। अच्छा बाबू, आप 10वीं क्लास में हो ना? अंकल ये बताइए कि कभी स्कूल में कोई बच्चा उच्चा चिढ़ाता है आपको? नहीं नहीं और कभी शिक्षक कोई परेशान करते हैं? नहीं। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? स्कूल का नाम? ये स्कूल फुलवारी सिर्फ सरकारी स्कूल है? हाँ। वहाँ पे कोई दिक्कत होता है? नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान दिखते नहीं हैं और ना ही मैं इनको भगवान बोल रहा हूँ। बातों को समझिए, भगवान कोई भी बन सकता है, हम आप हम सभी। बस बनने के लिए हमारा मानसिकता जो है ना वो नीच नहीं होना चाहिए। अगर नीच मानसिकता नहीं है तो हम किसी भी आदमी का ज़िंदगी बचा सकते हैं, किसी भी बदरंग ज़िंदगी में खुशियों का रंग भर सकते हैं। खुशियों का रंग भरने का प्रयास कीजिए। अच्छा ये बताइए, इस बच्ची के बारे में आपको कब पता चला? हमारे नेता जी का संदेश आया, आदरणीय पप्पू यादव जी का, उनके निर्देशानुसार हम पहुँचे। और हम लोग पहले भी इस तरह के जो भी छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सबको हम मदद करते आए हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद तो ऐसा लगा कि जैसा कि जीवन में पहला ऐसा मैंने दर्दनाक घटना है जिसमें हम मदद करने पहुँचे हैं। ये जीवन में मेरा पहला, ऐतिहासिक हो सकता है कि इसके बाद ना हो, ये जीवन में पहली बार, अभी तक जितना हमने मदद किया है उसमें पहली सबसे लाचार आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से यही तन्नू ही है। और ये बच्ची जो आज दोनों हाथों से लाचार हुई है, मानसिक रूप से लाचार नहीं हुई है, वो दोनों हाथों से लाचार हुई है ना, उसके लाचारी का भी कारण सिस्टम ही है। जो 220 वोल्ट का करंट होता है ना तारवा में, ट्रांसफार्मर के पास बढ़िया तरीके से एमसीबी लगा दीजिएगा ना, इंजीनियर हूँ, फर्स्ट ईयर में सब पढ़ना रहता है, तो शायद ये बच्ची जो है ना उसको करंट इतना झटके के साथ नहीं लगा रहता। और 11,000 वोल्ट का अगर तार से अगर ये पीड़ित हुई है ना तो उसको नंगा छोड़ना भी नहीं है और घर के पास से उसको गुजारना भी नहीं है। तो थोड़ा सा कल्याण कीजिए। और हिंदुस्तान में हर दिन कम से कम 25 से 30 लोग बिजली का करंट लगने से मर जाते हैं। तो जितना भी बिजली का नंगा तार है उसको ढकने का प्रयास कीजिए ताकि कल कोई भी व्यक्ति सिस्टम वाला बिजली के चपेट में आके जो है ना वो अपंग ना हो जाए। और हाँ, एक और नियम लगना चाहिए, जब आप 10 रुपया यूनिट बिजली बिल ले रहे हैं तो बिजली से झटका लग के अगर किसी को नुकसान हो तो मुआवजा भी मिलना चाहिए। जैसे गैसवा सिलेंडरवा वाला 40 लाख रुपया वाला मुआवजा है ना, मिलता नहीं है, लेकिन एक नियम लगना चाहिए ताकि देश में बहुत सारे बच्चों का और बहुत सारे गरीब लोगों का कल्याण हो जाएगा। काहे कि कभी आप नहीं सुने होंगे किसी नेता को या किसी बिजनेसमैन के बेटा को करंट लगा हो। हमेशा करंट भी जो है ना वो गरीबे को लगता है। अच्छा बाबू, आपका मदद के लिए कौन कौन आ गया है? मदद करने के लिए तो अभी कोई नहीं आए थे, पर राजू दारवीर अंकल ने आए थे, कॉपी लेकर, पेंटिंग उंटिंग का कलर लेकर और बैग लेकर और 15,000 रुपया भी देकर, और बोल कर भी गए ज़रूरत रहेगा तो कॉल करना, हम तुरंत पहुंचा जाएंगे। पैसा का या कुछ का भी ज़रूरत हो तो करना। और देखिए आज भी ये आए हैं और आज जो है शायद ये 20,000 रुपया का चेक इन्होंने दिया है। बस अगर इसे राजनीतिक बातें समझना है तो समझ लीजिए और वहीं समझ के कुछ अच्छा कर दीजिए। इसे अगर इंसानियत समझना है तो समझ लीजिए और उसी हिसाब से कुछ अच्छा करना है तो कर दीजिए। और एक एक बच्चों का मदद करने का सक्षम व्यक्ति जितने भी देश में हैं वो प्रयास करें। और बस आखिरी में एक सवाल करूंगा, इस प्रकार के कितने बच्चे को आप मदद करते हैं?
और हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी का एकदम निर्देश रहता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे आधा पेट काहे न खाना पड़े, लेकिन उसको ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत चाहिए, वहाँ देना चाहिए। अभी जो तन्नू जी को कोई भी देखेगा तो ऊपर से रोए ना रोए, लेकिन दिल से ज़रूर रो जाएगा कि जो जिसकी मानसिकता सही हो वो दिल से रोएगा, और जिसकी मानसिकता ही खराब हो वो सर वो तो अब क्या हम बताएं। सबसे बड़ी बात कि आपने कहा कि इस प्रकार के बच्चे को जो भी हो हर कोई को देखना चाहिए। हर कोई यदि चाह लेगा कि एक एक बच्चा सब एक एक बच्चा, तो हमको लगता है कि इंडिया में कोई माने अशिक्षित रहेगा भी नहीं और गरीब भी नहीं रहेगा, सब पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। जो शारीरिक आर्थिक दोनों तरफ से कमज़ोर हैं, ऐसे बच्चे को ऐसे बच्चों के लिए कोई प्रोत्साहन योजना मैं बताता हूँ। अब देखिए, अब देखिए क्या है, हिंदुस्तान में विकलांगों के लिए एक योजना है। उंगली कटा तो हेतना %, गट्टा कटा तो हेतना %, दोनों आँख अगर आनर है तो हेतना %। अब मिलता कितना है? 400 रुपया। और उसके विकलांग कोटा के नाम पे भी ये जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नेता हैं और स्वस्थ नेताओं के जो कर्मचारी हैं सरकारी, वो घोटाला कर जाते हैं। अब उनके बारे में हम क्या बोलें, इस बचिया का मनोबल बढ़ाने आए हैं, इसीलिए हम सिस्टम पे कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। अच्छा, ये जो अभी राजू जी आए हैं, मदद करते हैं? जी आए थे तो मदद किए हैं, कॉपी किताब बैग दिए हैं, खर्च के लिए बोले हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। देखिए इन सब चीज़ों को रुपया भी दिए हैं, 15,000 रुपया हाथ में भी दिए हैं कि खर्च करने के लिए। और कुछ भी घटेगा तो मुझको फ़ोन कॉल कीजिएगा, तो घटेगा तब ना कॉल करेंगे सर। अभी तो दिए हैं जो तो अभी है ये है। देखिए इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और सवाल मत कीजिएगा, लोग फिर से कह देते हैं कि खाली हाई ये लड़कियाँ का काहे मदद कर रहे हैं। हो सके तो एगो बच्चा को मदद करने का प्रयास कीजिएगा लोग। और ये प्रयास अगर सफल हो गया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है ना इन 4 दीवारियों में मजबूर नहीं होगा, लाचार नहीं होगा। और कोई भी गरीब का बच्चा जो है ना, वो अपने सपनों के उड़ान से जो है ना आसमान को लांघ देगा। बस अगर अच्छा लगे हमार वीडियो तो दूर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, और उस विकलांग मानसिकता के लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति को परेशान करते हैं और शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों का हक मार जाते हैं। बाकी विकलांग कहें या दिव्यांग फर्क नहीं पड़ता है, अगर मदद कीजिएगा तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक सपनों की उड़ान उड़ने वाली दोनों हाथ से असक्षम बच्ची के साथ सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।